हेलो दोस्तों, सबसे बेस्ट कहानियों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। माँ जी, मेरी तरफ से ये पैसे रख लीजिए। गैस का सिलेंडर मंगवा लीजिएगा और जब ऑफिस खुल जाएगा और फिर आना कब होगा मेरा क्या पता, नंदिनी ने कहा। रहने दे, अपने पैसे अपने पास में रख ले, नहीं चाहिए तेरी भीख, नंदिनी की सास ने कहा। माँ, अगर आज शैलेश जिंदा होते तो वो भी यही करते न। आप कब मानोगी कि मैं आपकी बहू नहीं बेटा हूँ। इतना कहकर नंदिनी पैसे रखकर वहाँ से चली गई। बड़ी आई अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है, सास ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा और पैसे रख लिए। नंदिनी दूसरे शहर में जॉब करती थी। शैलेश का एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हुए 2 साल हो चुके थे और नंदिनी अपनी सासू माँ को सब कुछ मानती थी। वही उसके माता और पिता थे। वो अपनी सासू माँ को अपने साथ रखना चाहती थी, पर सास अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। नंदिनी हर हफ्ते 2 बार मिलने आती थी और उनको घर खर्च के पैसे देकर उनके साथ समय बिताकर चली जाती थी। कोशिश करती थी माँ से जल्दी जल्दी मिलने की। सासू माँ नंदिनी के पैसे नए नुकुर करके ले लेती थी, पर उसे बहुत कोसती थी। नंदिनी कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब नंदिनी माँ से मिलने पहुंची तो उसने सासू माँ को पड़ोस वाली काकी से बात करते सुना। काकी कह रही थी, अब तुम नंदिनी की दूसरी शादी कर दो, कब तक यहाँ बैठा कर रखोगी। सास ने कहा, सही कह रही हो काकी, अब यह भी तो बोझ बन गई है। मेरे साथ तो कितने सारे रिश्तेदार हैं। नंदिनी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, फिर भी आंखों के आंसू छुपाते हुए बोली, काकी आप जाइए यहाँ से, आप मेरी शादी की चिंता न करें। माँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं बस आपके लिए जीना चाहती हूँ, मैं अकेले ही। अचानक सासू माँ को चक्कर आ गए और वहीं जमीन पर बेहोश हो गिर पड़ी। नंदिनी माँ माँ कहती हुई माँ की तरफ दौड़ी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। इनके शरीर में खून की कमी आ गई है, खून चढ़ाना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब मैं इनका बेटा हूँ, मेरा खून चढ़ा दीजिए। नंदिनी ने कहा। नंदिनी का खून माँ के खून से मैच कर गया और सासू माँ को खून चढ़ा दिया गया। सासू माँ होश में आ गई थी। नंदिनी ने पूछा, माँ कैसी हो? हट, जब देखो जिद करती रहती है, शादी नहीं करेगी, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटेगी। देख, आज मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जान बचाई, तू फालतू ही फिक्र करती है, सासू माँ ने कहा झिटकते हुए पास बैठी नंदिनी से। कैसे रिश्तेदार माँ जी? नंदिनी जैसी बहू पाके आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंदिनी ने तो वह काम किया है जो कोई सगा बेटा भी नहीं करता। रिश्तेदार तो कोई नहीं आया आपका, हीरा है आपकी बहू। यह न होती तो आपका बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसने ही अपना खून देकर आपको बचाया है। नियति का खेल भी देखो, आपका खून केवल इससे ही मैच हुआ, यह तो आपके बेटे से भी बढ़कर है, डॉक्टर ने कहा। यह सुनकर सासू माँ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, तूने तो सच में एक बेटे का फर्ज निभा दिया। जिन्हें मैं कल तक अपना समझ रही थी वो तो मेरे पास ही नहीं है। मैं इतनी गलत थी। आज से मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगी। नहीं माँ, बेटे से माफ़ी मांगकर बेटे को शर्मिंदा न करें। अब तो आप अपने बेटे के साथ ही जाएंगी, नंदिनी ने माँ के गोद में सर रखकर कहा। सास ने नंदिनी को अपनी छाती से लगा लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।